क्षेत्रवार भी है, विधानसभा वार भी इसको देखा जा सकता है और देखा जा सकता है ग्राम के हिसाब से भी, वोटर लिस्ट के हिसाब से भी। लेकिन जरा इसको समझिए कि बिहार का जो जातिगत गणित है जो अब सामने आया है, यादवों की आबादी 14% है बिहार के अंदर। बिहार का जो जातिगत गणित है वो हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं। ब्राह्मणों की आबादी 3.65% है। जो सर्वेक्षण हुआ है उसका डेटा सरकार की तरफ से रिलीज किया गया है। बिहार सरकार ने बताया है कि ब्राह्मण 3.65% हैं बिहार के अंदर। इसके साथ साथ हम एक एक करके आपको बताएंगे जो मल्लाह जाति है, मल्लाह जाति के 2.6% नागरिक बिहार में रहते हैं। यह जानकारी भी इसी सर्वेक्षण के द्वारा सामने आई है। इसके अलावा नौनिया जाति से जुड़े हुए 1.9% लोग बिहार के नागरिक हैं। यह भी जानकारी इसी सर्वेक्षण से सामने आई है। इसके साथ ही भूमिहार की आबादी 2.86% बिहार के अंदर भूमिहार आबादी भी है। और इसके साथ साथ आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, तो उससे जुड़ा हुआ डेटा भी सरकार के द्वारा जारी किया गया है और उसमें भी अलग अलग जातियों को अगर आप जानना चाहते हैं तो उससे जुड़ा हुआ डेटा भी बताया गया है। प्रशांत झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, लेकिन एक अनुमान तो जिसके पास वोटर लिस्ट होती है, जो पार्टी चुनाव लड़ती है, उसको एक अनुमान तो होता है कि किस बूथ पर कितनी आबादी, लगभग कितने प्रतिशत आबादी किस वर्ग की है, क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं वो हर बूथ पर काम करते हैं, हर गांव में, हर मोहल्ले में काम करते हैं। तो सवाल यह है कि इससे हासिल क्या होगा, ये जो आधिकारिक फिगर आई है उससे। देखिए राम, इसका सीधा फायदा होगा उन पार्टियों को जो पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं। आप समझिए कि बिहार में आपने जो डाटा अभी बताया है, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कैस्ट की जो संख्या आपने बताई है, जो कुलम 15 लगभग 55 या 56% है, इसको आप अलग कर दीजिए और दूसरी तरफ सिर्फ यादव के वोट की आप संख्या लीजिए या उनकी जनसंख्या को सामने रखिए तो वो 14% से ऊपर है। यानी जो सामान्य वर्ग है उससे ज्यादा अधिक अगर पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनके वोटरों की संख्या भी आगे होगी। और ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं वो पिछड़ों को साधने की कोशिश करेंगे, वो अनुसूचित जाति को साधेंगे, अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे। और अभी आपने देखा कि जिस तरह से बिहार में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की राजनीति शुरू हो गई थी आरजेडी पार्टी के भीतर, और उसको लेकर के जब लालू यादव को यह लगा कि इससे उनको नुकसान हो सकता है क्योंकि सामान्य वर्ग में ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, तो उन्होंने ब्राह्मण का पक्ष लिया और राजपूतों का पक्ष लेने से इनकार कर दिया। और कुल मिलाकर उन्होंने आनंद मोहन को कह दिया कि इस तरह की बातें वो ना करें। इसी तरह आप देख लीजिए कि पिछड़े वर्ग में जो कुर्मी वोट है, जो कुशवाहा वोट है, इन वोटों की संख्या आप देख लीजिए जो कि बढ़ गई है। जो 2011 के बाद जो आंकड़े सामने थे और जिन आंकड़ों पर अब तक की राजनीति बिहार में हो रही थी, उन आंकड़ों में जब उनकी संख्या बढ़ी है, उनकी जनसंख्या बढ़ी है, उनके घरों की आबादी बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर उनको ज्यादा लाभ मिलेगा राजनीति में। और ठीक है, यानी राजनीतिक दलों को प्रशांत, यानी राजनीतिक दलों को किसकी बात करनी है उसकी आबादी के आधार पर ये आगे की रणनीति बनाएंगे। जरा जानिए, क्योंकि जो जातिगत गणित अब सामने आया है उसमें ओबीसी जो है वो 27.12% है। बिहार का जातिगत गणित यह कहता है कि ओबीसी 27% से ज्यादा है, अनारक्षित वर्ग 15.50%, लगभग 15.5%।